केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वैसे तो विपक्ष के कई नेता और पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी कांग्रेस को सुनकर होती है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से केजरीवाल का बचाव कर रही है, वही कांग्रेस केजरीवाल को लेकर पहले क्या कहती थी, वो आज आपको सुनाऊंगा तो आपको शॉक लगेगा। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन के अहम सहयोगी हैं आज की डेट में, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन में सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध की आवाज उठाई। कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोग बहुत दुखी हैं। शायद कांग्रेस यह भूल गए कि यह वही केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की जमीन पर अपना सियासी महल खड़ा किया। कांग्रेस यह भी भूल गई कि जिस शराब घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, उसी घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। कांग्रेस के उन नेताओं के बयान सुनाऊंगा जो राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कैसे कैसे बयान दिए। कल जैसे ही ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी आम हो गई है, इंडिया इसका जवाब देगा। यानी यहां भी नरेंद्र मोदी को घेर लिए। तानाशाह आदमी होता है तो 9 समन भेजता है बॉस, पहले समन पर टांग देते। प्रियंका वाड्रा ने लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। शशि थरूर ने लिखा कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी की खबर से स्तब्ध हूं। कांग्रेस के बैंक खातों पर उसको आर्थिक अपंग बनाती रोक के बाद ऐसा होना यह साफ करता है कि भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किए जाने का सुनियोजित प्रयास चल रहा है। वो अकाउंट फ्रीज करते हैं, वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं। इससे पता चलता है कि शहंशाह कितना डरा हुआ है, यह भी लिखा गया। यानी कांग्रेस चौतरफा नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गई, यह दिखाते हुए कि वो केजरीवाल के साथ। यानी कांग्रेस नेता खुलकर केजरीवाल के समर्थन में दलीलें दे ना रहे हैं, गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरना है। लेकिन यह वही कांग्रेस है जो शराब घोटाले पर केजरीवाल की जमकर क्लास लेती थी। आपको कांग्रेस नेता अजय माकन का पहले एक बयान सुनाता हूं। फरवरी 2023 का महीना था। अजय माकन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि शराब नीति में घोटाला कैसे हुआ और कैसे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, कैसे कमीशन का 6% किकबैक आम आदमी पार्टी को दिया गया। आज नरेंद्र मोदी को जो कांग्रेस घेर रही है, तानाशाह बता रही है, उस कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन फरवरी 2023 में क्या कहते थे, सुनिए। फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत केजरीवाल जी पर कैसे गंभीर आरोप लगाती थी। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। अजय माकन ने तो सीधा आरोप लगाया कि नई शराब नीति से दिल्ली को फायदा हो या ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर फायदा हुआ। तो बॉस, आज किस बात पर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाह हैं और झूठे अरेस्ट कर लिए केजरीवाल को? आज आपका अकाउंट फ्रीज हो गया और उसकी डिटेल भी आगे बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ हाईकोर्ट में। लेकिन आज आपका मूड किया तो केजरीवाल ठीक हो गए, मोदी खराब। और जब आपका मूड किया तो आपने कह दिया नहीं, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इसी तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने भी केजरीवाल पर शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने 21 अगस्त 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि जब कोविड में दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब यही केजरीवाल शराब नीति बनाने में व्यस्त। सुनिए जरा मैडम को, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के किस नेता ने केजरीवाल के लिए कहा था कि नैतिकता मर गई है क्या जी। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी।
यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए। ये बीजेपी के नेता नहीं है, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि दिल्ली मर रही थी, केजरीवाल शराब नीति बनाने में व्यस्त थे। आज कह रहे हैं मोदी जी डिक्टेटर हैं। कांग्रेस की एक नेता है अलका लांबा, जो आम आदमी पार्टी में भी रह चुकी है। अगस्त 2022 में सुप्रिया श्रीनेत के साथ अलका लांबा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी। अलका लांबा ने कहा था कि केजरीवाल नैतिकता के आधार पर मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगते थे। अब उनकी नैतिकता कहां गई? शराब घोटाले में इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या केजरीवाल की नैतिकता मर गई है? कांग्रेस नेता अलका लांबा को भी सुन लीजिए, फिर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित की मजबूरी के बारे में भी बताऊंगा। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को जांच सौंपी है। लास्ट बात कर रही हूं, नैतिकता थोड़ी भी बची हो। याद है हमें रामलीला मैदान, याद है हमें अन्ना आंदोलन, याद है हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते थे। नैतिकता नैतिकता, आज नैतिकता आपकी तेल लेने चली गई, पूछेंगे कहां गायब हो गई, मर गई नैतिकता। यह बयान सुनकर भी कई लोग पूछ रहे हैं कि और किस किस की नैतिकता तेल लेने गई है। जब मन किया नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर देश में लोकतंत्र की हत्या कर देने की बातें करने वाले ये लोग वैसे ही हैं जैसे घर में बिगड़ैल बच्चा ना, उसका मन नहीं लगता, उसके मन की चीज नहीं होती तो पूरा घर तोड़ने पर आ जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता घर टूट रहा है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आज जब बोल दिए कि लोकतंत्र मर गया तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। क्या डबल गेम है बॉस? जब मन किया केजरीवाल भ्रष्ट है, साबित हो गया। जब मन किया मोदी जी ने जबरदस्ती केजरीवाल को जेल में डाल दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने शराब घोटाले और दूसरे मामलों को लेकर केजरीवाल पर आरोप लगाए। याद करिए, केजरीवाल ने दिल्ली में जब अपनी राजनीति शुरू की थी तो तब की दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित होती थी। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा आरोप और सियासी हमले शीला दीक्षित पर किए। लेकिन कल जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित केजरीवाल के घर पहुंच गए, गिरफ्तारी की निंदा की, जबकि यही संदीप दीक्षित केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे। सुनिए संदीप दीक्षित ने कल क्या कहा था और फिर आपको सुनाऊंगा संदीप दीक्षित केजरीवाल के लिए कैसे कैसे शब्दों का पहले प्रयोग करते थे। चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है। इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। यही संदीप दीक्षित साल 2022 में केजरीवाल को फरेबी, हवाबाज, न जाने और क्या क्या कहते थे। अब मजबूरी है कि उस आदमी का समर्थन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मां शीला दीक्षित पर करप्शन के आरोप लगे थे और उनका सियासी करियर खत्म हो गया। सुनिए संदीप दीक्षित, जो आज केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, वो पहले केजरीवाल को क्या क्या नहीं सुनाते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में फरेबखोरी में और हवाबाजी में शायद इसका सानी नहीं है जो केजरीवाल है। केजरीवाल ने उस मामले में अपने आप को तो एक ऐसा यूनिक नेता की तरह स्थापित कर दिया जो शायद न भूतो न भविष्य। इससे पूछो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ तो शिक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो तुम्हारी शिक्षा फ्रॉड है तो अस्पताल की बात करने लगेगा। इससे कहो अस्पताल तो तुमने एक नहीं बनाए, डीटीसी बस की बात करने लगेगा। इससे कहो तुमने बस एक नहीं खरीदी, महिला सुरक्षा की बात करने लगेगा। इससे कहो दिल्ली में बलात्कार बढ़ गए, कहेगा पुलिस मेरे पास नहीं। इससे कहो तुमने पुलिस में शीला जी की बात की थी, मैं क्या करूं, मोदी काम नहीं करने दे रहा। हर चीज पे ये कहीं ना कहीं दूसरी चीज। आजकल टीवी का जमाना है, 2 मिनट के व्हाट्सएप का जमाना है। लोग उतना ही सोचते हैं, उतना ही समझते हैं। लोग कितना सोचते हैं और लोग कितना समझते हैं, ये मुझे लगता है नेता कम आंकने लगे और इसलिए सोचते हैं कि किसको याद होगा कि हम लोग तो खुद ही केजरीवाल को शराब घोटाले में दोषी बता चुके हैं, आरोपी भी नहीं, दोषी बता चुके हैं। आज कह दो कि नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती केजरीवाल जैसे ईमानदार आदमी को जेल में डाल दिया, पब्लिक सब याद रखती है। ये सियासी बेईमानी पब्लिक देखती है। आप खुद सोचिए कि जिस नेता पर शराब घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली कांग्रेस के नेता लगातार हमले करते थे,
उसी नेता के समर्थन में आज कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में शामिल है, इसलिए कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी का समर्थन कर रही है। लेकिन क्या बात इतनी ही है? क्योंकि सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस को हराकर सत्ता में कौन आई? आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट शेयर छीना, पंजाब में भी कांग्रेस को हटाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ। आपके कमजोर होने से कांग्रेस को सीधा सीधा फायदा होगा। यानी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सियासी डबल गेम है क्या? पहले भाई यही केजरीवाल कहती थी कि हमने शराब घोटाले का सबसे पहले मामला उठाया, तो पहले मामला उठाया, केजरीवाल को एक्सपोज किया। आज जब वो गिरफ्तार हो गए तो दो आंसू बहाने साथ में खड़े हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर तो लग रहा होगा कि केजरीवाल कमजोर हुए, आम आदमी पार्टी कमजोर हुई तो मजबूत बीजेपी नहीं, मजबूत कांग्रेस होगी। कांग्रेस नेताओं ने पहले केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाए और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। दूसरा, कांग्रेस भी कानूनी पचड़ों में फंसी है, तो ऐसे में दूसरे दलों का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस अब केजरीवाल का समर्थन कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी कांग्रेस एक सुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी का एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस की पंजाब यूनिट शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी। पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार कांग्रेस नेताओं के पीछे पड़ी। कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा ने भी केजरीवाल के साथ गठबंधन का विरोध किया। लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि जो शराब नीति दिल्ली में लागू की गई वही पंजाब में भी हो रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में हर विभाग में लूट बढ़ी है। यहां जो दिल्ली में कांग्रेस के नेता आंसू बहा रहे हैं, लोकतंत्र मरने की बात कर रहे हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, पंजाब के कांग्रेस के नेता रवनीत बिट्टू क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। इन बातों में ना आए, क्योंकि हमें पता है पंजाब में किस तरीके से केजरीवाल ये कहते थे दिल्ली तो मेरे पास सरकार नहीं है पूरी और पंजाब में मैं अपना मॉडल चलाऊंगा। ये पंजाब में जो रियल स्टेट में लूट, जो लिकर में लूट, जो सैंड में लूट, और कल ही संगरूर में जो सब इनका वो जो कैपिटल है, जो जहां से शुरू हुआ आम आदमी, 8 आदमी वहां। दरअसल कांग्रेस जो है ना, उसकी एक समस्या यह भी है कि वो अपने खातों के सीज होने को लेकर बात कर रही है, लेकिन उसके खातों पर हाईकोर्ट का फैसला क्या आया, जरा ये भी तो सुनिए। हाईकोर्ट ने फैसला आया तो कांग्रेस के अकाउंट में 520 करोड़ रुपए का ऐसा लेन देन दिखा जिसका कोई हिसाब ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस की अर्जी को खारिज कर दिया। कांग्रेस हाईकोर्ट इसलिए गई थी कि वो इनकम टैक्स रीअसेसमेंट की कार्रवाई को रोक सके, लेकिन उल्टे 520 करोड़ का मामला कांग्रेस के गले में आकर पड़ गया। यह मामला क्या है, जरा वो भी सुन लीजिए। दरअसल कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि कांग्रेस की इनकम को लेकर जांच आगे बढ़ाने के लिए इस केस में पर्याप्त सबूत हैं। डॉक्यूमेंट से यह दिख रहा है कि एक कंपनी के खातों से कांग्रेस के अकाउंट में साल 2017 से 2021 के बीच अनअकाउंटेड लेन देन हुआ। याचिकाकर्ता कोर्ट में पेश किए गए फैक्ट्स को साबित करने में बुरी तरह से फेल रहे। 2014 से लेकर 2017 तक के रिकॉर्ड्स को लेकर जानकारी सही तरीके से पेश नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कुल 520 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड लेन देन के ठोस सबूत मिले। ये अनअकाउंटेड लेन देन 2019 के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश में 2013 और 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था, यह भी कहा गया। यानी कांग्रेस को झटका लगा हाईकोर्ट से। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी लताड़ लगाई कि आपको इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा 2021 में, अब आप 2024 में रोना शुरू कर रहे हैं कि भाई हम पे जो है हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो कांग्रेस को लगा कि हम तो वहां फंसे हुए हैं, हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही, तो केजरीवाल का समर्थन नहीं करेंगे तो बाकी लोग हमारे साथ कैसे खड़े होंगे। तो तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊं वाला हिसाब चल रहा है पॉलिटिक्स में। एक छोटा